हेलो नमस्कार जय मसीह की दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी परमेश्वर के अनुग्रह से कुशल से हैं। आज हम बात करेंगे शैतान को बांधने के बारे में कि क्या हम अपनी प्रार्थनाओं के जरिए या वचन के जरिए शैतान को बांध सकते हैं। इस बात का जवाब हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे कि बाइबल हमें इस बारे में क्या सिखाती है। जब हम यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, उनकी सांसारिक सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह के दुष्ट आत्माओं पर अधिकार और उनकी सामर्थ को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला, उनको डांटा, लेकिन कहीं भी हम उन्हें शैतान को बांधते हुए नहीं पाते। इसके बाद जब हम बात करते हैं प्रारंभिक कलीसिया की, तो वहाँ भी जो चेले थे और प्रेरित थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। जो प्रभु ने उनसे कहा था कि वो जाए और दुष्ट आत्माओं को निकाले, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन कहीं भी उन्होंने जाकर शैतान को बांधा नहीं। फिर भी आज हम देखते हैं कि जब बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते हैं, विशेष करके वो लोग जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज चलाते हैं, वो अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में बार बार बोलते हैं कि मैं दुष्ट आत्माओं को बांधता हूँ, शैतान को बांधता हूँ। ऐसी बातें अक्सर हम उन्हें बोलते हुए सुनते हैं। अगर वो शैतान को बांध दे रहे हैं तो फिर से शैतान कैसे खुल जा रहा है? क्या कहीं गांठ ढीली रह जा रही है या कोई और आकर उनको खोल दे रहा है? बल्कि ये सब बातें जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ऐसा नहीं बताता। हमें शैतान के साथ क्या करना है वो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 27 पद में लिखा है कि हम शैतान को कोई अवसर ना दे। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि सचेत शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। पहला पतरस उसके 5 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये सब बातें बाइबल हमें सिखाती है, लेकिन कहीं भी बाइबल हमें ऐसा नहीं बता रही कि हम जाकर दुष्ट आत्माओं को बांधे। ये यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान या चेलों ने या प्रेरितों ने ऐसा किया, वो हम ऐसा बाइबल के अंदर नहीं देखते। कुछ अलग वचन हैं बाइबल के अंदर जिनको लोग अक्सर मिस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार के उसके जब यीशु मसीह पतरस से बात करते हैं तो वहाँ यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो तू पृथ्वी पर खोले वो स्वर्ग में खुलेगा। इसको लोग अक्सर पढ़ने के बाद वो दुष्ट आत्माओं को बांधना शुरू करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, लेकिन वहाँ पर हम जब उसके ऊपर और नीचे पढ़ते हैं तो वहाँ शैतान या दुष्ट आत्माओं की बात नहीं हो रही, बल्कि स्वर्ग से एक अधिकार जो पतरस को देने की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। दूसरा वचन वो बोलते हैं कि जब तक बलवंत के घर में उसको बांध ना लो तब तक उसके घर में उसको लूट नहीं सकते, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तो सिंपली हमें शैतान के राज्य से लोगों को छुड़ाना है, उसके हाथ से, उसकी गिरफ्त से, उसके बंधन से लोगों को छुड़ाना है। परमेश्वर की आत्मा के जरिए, परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर हमें उन लोगों को छुड़ाना है। ऐसी सेवा परमेश्वर ने हमें दी है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ है। जब सुसमाचार का परमेश्वर की आत्मा के जरिए प्रचार किया जाता है तो लोग शैतान के बंधनों से, उसके हाथ से छुड़ाए जाते हैं और परमेश्वर के पास लाए जाते हैं। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 16 वचन में हम देखते हैं कि सुसमाचार में उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, और जब ये सामर्थ्य प्रकट होती है तो शैतान बेबस हो जाता है, उसके हाथ के लोग छूटते हैं और वो उस समय से देखता है कि जैसे वो बंधा हुआ हो। अगर हम शैतान को बंधा हुआ देखना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 20 अध्याय में लिखा गया है, उसका 1 पद से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ लिखा है, तब मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा जिसके हाथ में एक बड़ी जंजीर और अथाह कुंड की कुंजी थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो
इब्लीस कहलाता है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उनसे अथाह कुंड में डाल दिया। इसके अलावा और कहीं हम बाइबल में ऐसा पद नहीं पाते जहाँ किसी ने शैतान को बांधा हो, या बाइबल हमें ऐसी हिदायत देती हो। कुछ और ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो लोग जब दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि मैं यीशु के नाम में तुझे नरक में भेजता हूँ। ऐसा करने के लिए भी बाइबल हमें नहीं बताती है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हम देखते हैं कि कहीं उसने दुष्ट आत्माओं को निकाल कर नरक में नहीं भेजा, उसने सिंपली दुष्ट आत्माओं को निकाला, उनको डांटा। ऐसा ही चेलों ने किया, प्रेरितों ने किया। तो फिर हम बाइबल से हटकर काम क्यों करें? ऐसा अधिकार बाइबल में हमें नहीं दिया गया है। और दूसरी बात, लोग जब दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो शैतान को श्राप देते हैं, शैतान को बुरा भला कहते हैं। यहूदा की पत्री उसके 9 वचन में भी हम देखते हैं कि मिकाईल का जो प्रधान स्वर्गदूत है, उसका जब शैतान के साथ वाद विवाद हुआ मूसा के शव को लेकर, वहाँ मिकाईल ने शैतान को कुछ बुरा भला नहीं कहा, ना उसे श्राप दिया, ना उस पर दोष लगाया, बल्कि उसको एक बात कही कि परमेश्वर तुझे डांटे। ये सब चीज़ें बाइबल में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, हम अक्सर लोगों को जब ऐसा करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, तो हम भी कई बार अपनी प्रार्थनाओं में उन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं जो अनबिब्लिकल है, अनस्क्रिप्चरल है। हमें उन चीज़ों को करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है और हमें करने के लिए हिदायत दी है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी ही आपके साथ हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।